सबसे बड़ी एक और यहां पर खबर सामने आ रही है। करनाल से यह खबर है, जहां एक रिजॉर्ट में एक पीएचडी होल्डर दुल्हन की शादी बीच में ही रुक गई। दरअसल एक यहां पर लड़के की ये शादी थी और साथ ही साथ ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि फॉर्च्यून कार और कैश की इतनी थी लड़के वालों को कि फेरे पूरी रात नहीं होने दिए। हार कर लड़की वालों को सुबह पुलिस बुलानी पड़ गई। पुलिस के सामने सुबह 8 बजे दूल्हे वाले फेरों के लिए यहां पर तैयार हो गए। करनाल की ये खबर है। दुल्हन तैयार, मंडप तैयार, मेहमान रिश्तेदार तैयार, बारात भी आ गई। अचानक दूल्हे के परिजनों ने फेरे कराने से यहां इनकार कर दिया। सारी रात यहां पर दुल्हन शादी के जोड़े में बैठी रही। परिजन दूल्हे वालों से मिन्नतें करते रहे, लेकिन फॉर्च्यून गाड़ी चाहिए थी इन लोगों को। तो आपको बता दें कि फॉर्च्यूनर कार इन लोगों को चाहिए थी और फॉर्च्यूनर कार के लिए पूरी रात इसी तरह से यहां पर बैठे रहे। लड़की सारी रात रोती रही, उनके परिजन मिन्नतें करते रहे, लेकिन एक फॉर्च्यूनर कार के पीछे पूरी रात फेरे नहीं होने दिए लड़के वालों ने। आइए आपको कुछ यहां पर परिजनों की बातचीत सुनवाते हैं। रस्म हो रही थी, दान दे जो हमने सामर्थ्य हमने इनको लोगों को दिया। उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चैन वो इस लड़के ने वहां बैठे हुए तोड़कर हमारे ऊपर बका दी। क्या डिमांड की गई आपसे? फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख रुपए की। लड़के वाले जिनके हैं सर, मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, सबसे सख्त कार्रवाई हो। क्या बेटियों के लिए ये होगा? इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सीधा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विकास, ये क्या है पूरा मामला, पहले इस पर जानकारी दीजिए, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, सारी रात यहां पर दूल्हे वालों ने फेरे नहीं होने दिए, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि फॉर्च्यूनर कार होनी चाहिए। जब तक फॉर्च्यूनर कार नहीं मिलती है फेरे नहीं होंगे। यहां पुलिस को बुलाना पड़ गया लड़की वालों को सुबह, उसके बाद जाकर सुबह 8 बजे फेरे हुए हैं। जी कंचन, बिल्कुल जिस प्रकार से एक जो रेस्टोरेंट में शादी चल रही थी, एक करनाल के एक निजी रेस्टोरेंट उसमें शादी चल रही थी और वहां पर दोनों परिवार वहां पर मौजूद थे। और जैसे ही फेरे होने की बात आती है तो वहां पर जो फेरे नहीं हो पाते, लेकिन खुसर फुसर चलती रहती है दोनों परिवारों के बीच में। जब फेरे 2 से 3 बजे रात को होने थे, लेकिन उसके बाद भी 3 से 4 घंटे बीत जाने के बाद फेरे नहीं होते। और जब बातचीत की जाती है, दूल्हे को बार बार बुलाया जाता है फेरों के लिए, तो दूल्हा वहां पर आने से मना कर देता। और परिवार के लोगों को लड़की की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से, लड़के की तरफ से कहा गया है कि उन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश चाहिए। और अगर जब परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों का कहना है कि उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी और जो लड़के को शगन के तौर पर चैन पहनाई गई थी वो भी उसने उतार कर फेंक दी। और उन्होंने कहा कि जो उनके रिश्तेदारों को भी चैन दी जाए और साथ ही साथ जो फॉर्च्यूनर गाड़ी की जो डिमांड उन्होंने पहले की थी वो दी जाए। लेकिन जब 4 घंटे फेरे नहीं होते और सुबह जब 5 या 6 बज जाते हैं, जब दिन का समय हो जाता है और वहां पर जब पुलिस पहुंचती है, मीडिया वहां पर पहुंचता है, तो जो लड़का है उसकी तरफ से कहा जाता है कि उसने कोई गाड़ी की मांग नहीं की है और उसके परिजन फेरे करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर लड़की वाले कहते हैं कि जब ये यहाँ पर फेरे ही नहीं करवा रहे हैं तो इस प्रकार से लड़की को किस प्रकार से आगे रख पाएंगे। और दहेज मांग रहे हैं क्योंकि वो 4 घंटे से उनके पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे मिन्नतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप फेरे पर आ जाइए। लेकिन जो लड़का है और उसके परिजन वो फेरों पर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं एक विवाद वहां पर हुआ, जिसके बाद पुलिस को वहां पर बुलाया गया और पूरा मामला जो अब थाने में पहुंच चुका और दोनों परिजन है, जो परिवार है, उनको थाने में बुलाया गया। फिलहाल हालांकि जो करनाल पुलिस की तरफ से FIR दर्ज कर ली गई और देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है या दूल्हे की गिरफ्तारी होती है या क्या कुछ रहता है। फिलहाल दोनों परिवार थाने में मौजूद है। जी विकास, तस्वीरों को देखकर तो हैरानगी होती है कि ऐसे बेशरम लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सबसे खास बात यह है विकास, यहाँ पर जो लड़की है वो LLB, LLM, PhD पास आउट है। इतनी होनहार लड़की के साथ यहाँ पर जो ये पूरा मामला हुआ है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बेशर्मों की शादी भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो दहेज के ऐसे लोभी लोग होते हैं, खास बात तो यह है कि पूरी रात यहां पर पिता हाथ पैर जोड़ता रहा, कहता रहा कि आप शादी कर लीजिए, 2 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन बाद आपकी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन लड़के ने चेन तक यहां पर उतार के फेंक दी और कहा कि जब तक गाड़ी नहीं देंगे तब तक शादी नहीं होगी।
देखिए कंचन, कहीं ना कहीं दोनों परिवार पढ़े लिखे जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से लड़की पीएचडी कर चुकी है और उसके परिवार भी एक जो सरकारी संस्थान में कार्यरत है, और साथ ही साथ जो लड़का है वो भी एक सरकारी संस्थान में कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं दोनों परिवार बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, समझे हुए हैं, लेकिन एक दहेज का जो लालच है वो कहीं ना कहीं सामने बीच में निकल कर जरूर आ रहा है। जिस प्रकार से दूल्हे की तरफ से 4 घंटे फेरे पर ना आया जाए और उसके बाद परिवार लगातार हाथ जोड़ता रहा, उसके बाद उन्होंने आखिर में तंग आकर पुलिस को वहां पर बुलाया, मीडिया को वहां पर बुलाया। तो कहीं ना कहीं 4 घंटे फेरे पर ना आने का उनका यही कारण था कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसकी मांग की जा रही थी, और जो कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेंगे, लेकिन उन्हें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी इस समय नहीं दी गई और इस वजह से वो फेरे नहीं कर रहे। लेकिन अब दोनों परिवार थाने में मौजूद है। हालांकि लड़की के बयान पर जो लड़का है उसके पिता और उनके जो अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज करनाल पुलिस ने जरूर कर लिया, और दोनों परिवार फिलहाल करनाल के सिविल थाने में मौजूद है। जी, पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है विकास? जी बिल्कुल, देखिए जो करनाल पुलिस ने दोनों पक्षों को वहां पर बुला रखा है, और जो हालांकि लड़की के बयान पर जो मामला फिलहाल जो दर्ज जरूर कर लिया गया है, लेकिन वहां पर दोनों परिवार के रिश्तेदार और वो मौजूद हैं। हालांकि लड़के का कहना है कि उनकी तरफ से कोई दहेज नहीं मांगा गया। उन्होंने ये कहा था कि आप जो चेन है वो मुझे कुछ दिन बाद दे दीजिएगा, लेकिन जो लड़की के परिजन है उनका आरोप है और लड़की का आरोप है कि उनकी तरफ से गाड़ी मांगी जा रही है, और जो चेन है रिश्तेदारों की भी चेन मांगी जा रही है, और इसी को लेकर लड़के ने अपनी चेन उतार कर फेंकी और उन्हें गाली गलौज की, और उनके पिताजी के साथ भी गाली गलौज की। वो मिन्नतें करते रहे, हाथ पैर जोड़ते रहे कि आप फेरों पर आ जाइए, क्योंकि बाहर समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, वो वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो लड़का है और उसके परिजन 4 से 5 घंटे फेरों पर नहीं आते, जिसके बाद परिजनों की तरफ से वहां पर पुलिस बुलाई गई, और पुलिस के पहुंचने के बाद मीडिया वहां पर पहुंचा, लेकिन वहां पर मीडिया के सामने लड़का ये जो आरोप है उनको खारिज करता हुआ नजर जरूर आया। लेकिन सोचने वाली बात है कि रात को 2 से 3 बजे फेरे होने थे, लेकिन वो सुबह 6 से 7 बजे तक फेरे नहीं हुए। हालांकि मीडिया के कैमरे के सामने लड़का कहता हुआ जरूर नजर आया कि वो फेरे विकास, करने सबसे के लिए हैरानगी की बात तो इस खबर पर यही है कि लड़की और लड़के दोनों ही बहुत पढ़े लिखे थे। लड़की वाले और लड़के वालों, अगर दोनों की बात में यहाँ पर लड़के की कर लूं तो दूल्हा जो है नसीब नाम है, केंद्रीय कृषि विभाग में वैज्ञानिक है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर लोग इस तरीके के काम करें तो वाकई हैरानगी होती है, क्योंकि इन लोगों से उम्मीद नहीं होती है। एक तरफ लगातार यहाँ पर दहेज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर, इसे रोकने को लेकर प्रतिबंधित है पूरी तरीके से यहाँ पर दहेज लेना, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोग ही अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर हम उम्मीद किससे कर सकते हैं? और बिल्कुल कंचन, देखिए जिस प्रकार से हालांकि एक मामला पहले भी आया था, पुलिस अधिकारी के द्वारा क्रेटा गाड़ी मांगी गई थी, और आज ये फॉर्च्यूनर का मामला करनाल में सामने आया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो हर खबर के माध्यम से हमने कुछ दिन पहले दिखाया था कि एक लड़के ने अपना दहेज का 1 रुपया भी नहीं लिया, और उस खबर को भी प्रमुखता से हर खबर ने दिखाया था, क्योंकि समाज में इस प्रकार के लोग भी हैं। वो हालांकि वो अनपढ़ जरूर है, गरीब परिवार जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पहल की, और उनका यही कहना था कि वो दहेज नहीं लेंगे, और उन्होंने 1 रुपए दहेज अपनी बेटी को भी नहीं दिया और ना ही उन्होंने लिया। एक लड़की को घर में लेकर आए, वो लड़की भी काफी खुश थी। तो वहीं इस तरह के लोग जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस जो दहेज की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात जरूर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर सारी रात एक लड़की का पिता यहां पर लड़के वालों के हाथ पैर जोड़ता रहा कि आप फेरे करा लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी फॉर्च्यूनर कार की यहां डिमांड लड़के वालों की ओर से की गई। साफ तौर पर कह दिया गया कि तभी फेरे होंगे जब फॉर्च्यूनर गाड़ी दी जाएगी। सबसे खास बात इस खबर में यही थी कि लड़का खुद यहाँ पर एक वैज्ञानिक है। इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी इस तरह की अगर घिनौनी हरकतें करेंगे तो वाकई उम्मीद किन से की जाएगी।